हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग मेंस्ट्रुएशन के बारे में चर्चा करेंगे। विशेष रूप से कल भी पिछले वीडियो में मैंने मेंस्ट्रुएशन के बारे में चर्चा किया था। वहाँ पे मैंने स्क्वायर के बारे में चर्चा किया था। स्क्वायर क्या होता है उससे क्वेश्चंस मैंने बताया था। उस पर बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन मैंने बताया नहीं था, लेकिन मैं एडवांस लेवल का क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा, लेकिन अभी लेकर नहीं आऊँगा। कुछ मैं पार्ट में बता देता हूँ जो उससे रिलेटेड जो भी पार्ट होते हैं मेंस्ट्रुएशन में। जैसे कि मैंने पहले बताया रेक्टेंगल के बारे में मैंने चर्चा किया था, स्क्वायर के बारे में चर्चा किया था। तो स्क्वायर के बारे में मैंने बताया था। और बेसिक क्या होता है, उसका एरिया कैसे निकलता है, पेरीमीटर कैसे निकलते हैं, उसका जो डायगोनल जो होता है वो कैसे निकल आता है, उसका एरिया कैसे निकल आता है, उसके बीचों बीच रास्ता होता है कैसे निकल आता है। इन सारी बातों पर मैंने विशेष रूप से चर्चा किया था। और आपका डिमांड रहा तो मैं फिर से चर्चा में करूंगा। और डिमांड क्या रहा? डिमांड तो रहेगा ही भाई, क्वेश्चन के लेवल हाई कैसे होता है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। इन सारे बिंदुओं पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं कि चर्चा नहीं करेंगे, और बहुत एडवांस लेवल में हम लोग को इसमें विशेष रूप से चर्चा करना है। और क्वेश्चन का लेवल भी हाई होनी चाहिए, है ना। लेकिन धीरे धीरे कब, जब आपका एक बेसिक कंसेप्ट बढ़िया क्लियर हो जाएगा, तब हम लोग उस क्वेश्चन पर आएंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग विशेष रूप से मैं पढ़ाऊंगा रोम्बस के बारे में, ठीक है ना। रोम्बस एंड रेक्टेंगल, रेक्टेंगल नहीं कह सकते हैं, उसको हम लोग पैरेललोग्राम कहेंगे। क्या कहेंगे? पैरेललोग्राम कहेंगे। रेक्टेंगल तो हो चुका है, रेक्टेंगल का ही फॉर्म बनता है पैरेललोग्राम, और स्क्वायर का फॉर्म, स्क्वायर के फॉर्म से होता है क्या होता है, वो रोम्बस होता है। तो हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे। हम लोग मेंस्ट्रुएशन में आप हेडिंग लाएंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इसको कहते हैं समानांतर चतुर्भुज। चलिए, पैरेललोग्राम का मतलब होता है समानांतर चतुर्भुज, ठीक है ना। हेडिंग लगा लेंगे। समानांतर चतुर्भुज क्या होता है, ये होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका पेरीमीटर क्या होता है, इन सारी बेसिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत सारे बच्चे मेंस्ट्रुएशन से भागते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि उनका बेसिक ठीक नहीं रहता है। अगर बेसिक ठीक रहता तो बिल्कुल वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रखते। बेसिक कैसे ठीक हो सकता है? जब वो दिलचस्पी के साथ पढ़ेंगे, उन मतलब है पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, उन मतलब कंसेप्ट के बारे में जानकारी लेंगे, तो निश्चित तौर पर उनका बेसिक बहुत बढ़िया होगा और ज्यादा उनका लगाव होगा इस क्षेत्र से, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग लगा लिए हैं कौन? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का मतलब होता है समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज, समानांतर का मतलब जानते हैं कि समानांतर होनी चाहिए, दो साइड समानांतर होना चाहिए, किसी भी एंगल से समानांतर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं एक फिगर मैं बना रहा हूं, अब फिगर को भी आप ड्रॉ कर लेंगे, अपने कॉपी में मेंशन कर लेंगे। जैसे कि ये मैंने ड्रॉ किया, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ए बी सी डी समानांतर कैसे कहते हैं, समानांतर कैसे होगा देखेंगे। समानांतर हम कहेंगे जैसे कि ए डी एक साइड है और बी सी भी एक साइड है। मतलब ये हुआ कि ए डी जो है साइड है और बी सी जो साइड है, वो दोनों साइड आपस में क्या है? पैरेलल है। पैरेलल है, समानांतर है, पैरेलल है। नॉन पैरेलल का मतलब होता है जो एक दूसरे से कट जाए, कभी ना कभी वो क्या है, कटने के काम करता है। जैसे कि मानते हैं कि एक साइड को मैंने ए लिया, बी लिया, यहाँ पे मैंने इंटरसेक्ट करता है, मतलब यहाँ पे ए बी लिया और यहाँ पे मैंने सी एंड डी लिया, तो ए बी एंड सी डी पैरेलल नहीं है। पैरेलल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट का मतलब काटने का काम कर रहा है, काटने के काम कर रहा है। यहाँ देख रहे हैं काटने के काम कर रहा है, तो मतलब है कि जब काटने के काम करेगा तो इसको हम लोग पैरेलल नहीं कहेंगे। पैरेलल का मतलब होता है कि दोनों के बीच, यानी कि ए बी और डी सी, यानी ए बी और डी सी जो भुजा है, दोनों के बीच में समान अंतर होना चाहिए। यानी कि दोनों के बीच की दूरी का मतलब है ये हुआ दूरी, इसको कहेंगे हाइट कहेंगे। ये क्या हुआ? दूरी हुआ। यहाँ पे भी इसके पैरेलल होना चाहिए। यानी कहीं भी हम ड्रॉ करेंगे, यानी ए बी साइड्स हैं और सी डी भी साइड है, उस साइड के बीच में जो कोई भी हम रेखा को ड्रॉ करेंगे, यानी तो इसका मतलब है कि दोनों के बीच की जो दूरी जो होगा, दोनों के बीच में जो लंबाई जो ड्रॉ करेंगे, जो हाइट डालने के काम करेंगे, वो बिल्कुल क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तभी वो पैरेलल हो सकता है, नहीं तो अन्यथा पैरेलल नहीं होगा। यानी कि ये भी एच, ये भी एच, ये भी एच, यानी सब आपस में क्या है? बराबर है। सब एच है, सब एच के फॉर्म में है, सभी आपस में क्या है? बराबर है। इस तभी तो हम लोग कह सकते हैं समानांतर कह सकते हैं। इसका मतलब स्पष्ट होता है। यहाँ पे हमने इसको ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे इसके माध्यम से मैंने बताने का आपको
काम किया था, आपको अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि समानांतर किसको कहते हैं। समानांतर का मतलब है कि किसी भी साइड से, किसी भी एंगल से हम लोग कर सकते हैं, एंगल से नहीं कर सकते, किसी भी बेस से हम लोग कर सकते हैं कि वो पैरेलल होना चाहिए, किसी भी बेस से पैरेलल होना चाहिए। मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे, अगर इसकी हम चर्चा करें तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इसकी चर्चा करें तो ए बी सी डी के पैरेलल है और ए डी बी सी के पैरेलल है, ए डी बी सी के पैरेलल है और ए बी यहां पे कह सकते हैं ए बी पैरेलल सी डी एंड ए डी पैरेलल बी सी। जब एक दूसरे के पैरेलल हो उसी को समानांतर कहते हैं। आप तो ये भी कह सकते हैं कि रोम्बस भी तो समानांतर है। हाँ, रोम्बस भी समानांतर है, रोम्बस भी समानांतर है। इन सारी बातों के बारे में हम लोग विशेष रूप से हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। लेकिन आप देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस मैं बताऊंगा। आज मुझे विशेष रूप से इसी दोनों टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, पैरेललोग्राम एंड रोम्बस के बारे में चर्चा करेंगे। पैरेललोग्राम का मतलब होता है समानांतर चतुर्भुज और रोम्बस का मतलब होता है समचतुर्भुज। सम मतलब बराबर, चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरे क्षेत्र को। समानांतर चतुर्भुज का मतलब होता है कि समान अंतर होना चाहिए। समान अंतर का मतलब होता है कि यहाँ पे दोनों के बीच का अंतर, मतलब है जो भी हम ड्रॉ करते हैं ये इस दोनों के भुजाओं के बीच, यानी ए बी और डी सी के बीच का जो अंतर यहाँ है, जो भी हम ई डाल देते हैं, ए डी ई, और कोई भी हम ड्रॉ यहाँ से करते हैं, ये समान अंतर होना चाहिए, उसी को हम लोग समानांतर कहते हैं। तो मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ए बी पैरेलल किसके हैं, सी डी के हैं। ए बी पैरेलल सी डी और ए बी सी पैरेलल ए डी, बी सी पैरेलल ए डी, बी सी पैरेलल ए डी कर सकते हैं यहाँ पे, चाहे ए डी पैरेलल बी सी कर सकते हैं, ए बी पैरेलल सी डी करेंगे। समानांतर है तभी तो, अगर समानांतर नहीं होता तो इंटरसेक्ट करता ही। इंटरसेक्ट का मतलब होता है उसको हम लोग कर सकते हैं पैरेललोग्राम नहीं होकर के, समानांतर नहीं होकर के, कभी ना कभी इंटर मतलब करेगा तो उसको नॉन पैरेलल कहते हैं। पैरेलल ना होकर के अगर कहीं ना कहीं कट जाती है तो उसको कहते हैं नॉन पैरेलल, मतलब वो समानांतर नहीं होगा। समानांतर हम लोग को समानांतर के बारे में चर्चा करना है। तो भाई आपको पता चल गया होगा कि समानांतर चतुर्भुज क्या होता है, यानी कि यहां पे हम लोग कर सकते हैं जिसमें लंबाई चौड़ाई, यानी कि इसमें लंबाई भी है, ये चौड़ाई भी है, ये चौड़ाई देंगे, ये चौड़ाई नहीं, इसको हाइट कहेंगे, ये एच है, ये चौड़ाई हो गया, ये क्या हुआ, इसको हम लोग कह सकते हैं बेस कह सकते हैं। और इसी बेस पर क्या ये हाइट दिया हुआ है। हाइट कब कहेंगे, जब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा तब, जब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा तब इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हाइट कहेंगे। एल्टीट्यूड दिया हुआ है, एल्टीट्यूड किसी में केस में हो सकता है, एक एल्टीट्यूड जो होता है किसी में भी हो सकता है, मतलब है कि ट्रायंगल में भी एक एल्टीट्यूड होता है। कल मैंने चर्चा किया था, एक ट्रायंगल बनाकर मैंने बताया था, तो मतलब पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था। तो किसी भी में एल्टीट्यूड डाल सकते हैं, और किसी भी में जैसे कि पैरेललोग्राम की बात करें, रोम्बस की बात करें, ट्रायंगल की बात करें, उसमें एक एल्टीट्यूड डालते हैं उसका एरिया निकालने के लिए। एल्टीट्यूड कब हो सकता है, शीर्षलम कब हो सकता है, जब किसी बेस पर हो। तो इसी बेस पर देखेंगे, इसी ए बी जो बेस है, इसी बेस पर ए 90 डिग्री का एंगल ए डी ई एक एल्टीट्यूड दिया है, शीर्षलम है, और इसी बेस पर है। मतलब समझ जाएंगे कि इसका एरिया कहेगा निकालने के लिए, तो इसी बेस पर ए टिका हुआ है, और जहां पे मिलता है शीर्ष कोण ए है, और शीर्ष कोण से सामने वाला भुजा पर लंब डाला गया है, इसलिए इसको कहते हैं शीर्ष लंब कहते हैं, इसको एल्टीट्यूड कहते हैं, शीर्षलम कहते हैं। मतलब है किसी शीर्ष बिंदु से सामने वाले भुजा पर डाला गया लंब को शीर्षलम कहते हैं। शीर्षलम का मतलब होता है यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, और जहां पे मुझे 90 डिग्री पता चल लगा उसका एरिया निकालना बहुत ही आसान होता है। इसके लिए मैं एक फॉर्मेट में बताऊंगा, एक जबरदस्त मैं रूल में बताऊंगा, कंसेप्ट में बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। हम बहुत छोटा छोटा वीडियो लेकर मैं बना रहा हूं ताकि आपको पूरा बिल्कुल कंसेप्ट आपका क्लियर बन जाए, और ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, और जिससे आप ज्यादा आप इंटरेस्टेड नहीं रखते हैं ताकि उस पर ज्यादा आप दिलचस्पी के साथ पढ़ाई करें, एक कंसेप्ट बनकर आया आपके सामने में, और किसी भी तरह की परेशानी आपके साथ बिल्कुल ना हो। तो वो चीज मैं बता रहा हूं कि इसी बेस पर ए एक टिका हुआ है, मतलब इस शीर्ष कोण के सामने वाला भुजा पर लंब डालते हैं, इसी को शीर्षलम कहते हैं। हम यहाँ पे पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जैसे कि मतलब रेक्टेंगल के बारे में मैंने चर्चा किया था विशेष रूप से, ठीक उसी पर ये डिपेंडेंट है। जैसे मान लेते हैं कि एक चीज मैं बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे एक रेक्टेंगल मैं बना रहा हूं, यहां पे एक रेक्टेंगल मैंने बना लिया, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये मैंने बताया रेक्टेंगल, और ये मैंने बनाया पैरेललोग्राम। अब बताइए रेक्टेंगल में क्या होता है, यहां पे 90 डिग्री का एंगल बना, 90 डिग्री है, ए बी सी डी, ये लंबाई है, और ये चौड़ाई है।
तो यहाँ पे 90 डिग्री है, तभी तो हम लोग कर सकते हैं इसकी एरिया जो हम लोग निकालते हैं, एरिया L इंटू बी करते हैं। 90 डिग्री है, ये एल्टीट्यूड है, शीर्ष लंब है, तभी तो हम कर देंगे लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे तो इसका एरिया निकल लेगा। लंबाई गुने चौड़ाई, ये भी लंबाई है वही लंबाई ये भी है, ये चौड़ाई है वही चौड़ाई है। इसी तरह से यह भी कहेंगे ये लंबाई है तो ये लंबाई के फॉर्म में हो गया, एक फॉर्मेट बना। ये चौड़ाई कहेंगे तो ये भी चौड़ाई के फॉर्मेट बना। लेकिन इसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे? यहाँ पे तो 90 डिग्री बन नहीं रहा है। जब 90 डिग्री नहीं बनना है तो इसके लिए हम लोग एरिया जो लिखेंगे, इसका एरिया जो लिखेंगे हम लिख सकते हैं बेस इंटू हाइट करेंगे। बेस का मतलब है कि इतना ही बेस नहीं लेना है, बेस का मतलब है कि टोटल ये बेस के फॉर्म में हुआ, यानी ये बेस हुआ, इसी पर एक एल्टीट्यूड अलग हुआ है जो शीर्ष कोण के सामने वाले भुजा पर लंब डालेंगे, इसी को शीर्ष लंब कहेंगे। मतलब बेस इंटू हाइट करेंगे, इसका एरिया निकल लेगा। इसका एरिया इसके एरिया में कोई अंतर नहीं है, इसके एरिया में कोई अंतर नहीं है। मतलब यहाँ पे 90 डिग्री होना अनिवार्य है। और इसकी जहाँ तक पेरीमीटर की बात करें, इसकी पेरीमीटर की बात करें तो जिस तरह से इसमें जोड़ते हैं ए बी बी सी सी डी डी ए, जिस तरह से जोड़ते हैं उसी तरह से इसमें भी जोड़ लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी अब प्लस बी सी प्लस सी डी अब प्लस डी ए, ये क्या हुआ? पेरीमीटर निकल लेगा। इसका मतलब स्पष्ट हो गया है। तो यहाँ पे L लिखेंगे, यहाँ पे B लिखेंगे, यहाँ L लिखेंगे, यहाँ B लिखेंगे, तो 2L अब प्लस 2B मतलब 2 इंटू एल प्लस बी, वही केस हुआ, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा। तो ये क्या निकला? ये निकल गया, इसका पेरीमीटर निकल गया। 2 इंटू एल प्लस बी, इसका पेरीमीटर निकल गया। ठीक उसी तरह से इसका भी हम लोग पेरीमीटर लिखते हैं। तो इसका पेरीमीटर क्या लिखते हैं? इसका पेरीमीटर लिखते हैं 2 इंटू एल प्लस बी के फॉर्मेट में बनता है। ठीक उसी तरह से इसका एरिया हम लोग यहाँ पे एक चीज में हम यहाँ पे देखे, यानी दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ पे एक शीर्षलंब डालने के बाद तब हम लोग यहाँ पे एल्टीट्यूड की हम लोग बात कर रहे हैं। एल्टीट्यूड बनाने के बाद तब हम लोग इसका एरिया निकालेंगे। द बेस इंटू हाइट, इसी बेस पर ये टिका हुआ है। हम लोग यहां से भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं डाल सकते हैं। मतलब ये हुआ, अगर सपोज करते हैं कि ये मेरा इसको बेस लेकर बनाएंगे, अगर इसको बेस लेकर बनाएंगे तो यहां से एक एल्टीट्यूड डालने का काम करेंगे। यहां पे 90 डिग्री बनेगा, यहां पे 90 डिग्री बनेगा, और जहां पे 90 डिग्री बनेगा इस शीर्ष कोण के सामने वाला भुजा पर लंब डालेंगे, उसी को हम लोग शीर्षलंब कहेंगे। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग इसी तरह से काम करेंगे। इसको बेस मानकर चलेंगे, इसको हाइट मानेंगे, तो इसका एरिया आपस में क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री माना चाहिए, यानी इसी बेस पर ये एल्टीट्यूड ये टिका हुआ है, यानी 90 डिग्री के शीर्षलंब है, इसलिए 90 डिग्री होगा। इसलिए हम लोग इसको कहेंगे बेस इंटू हाइट कहेंगे। ये इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं, इस तरह से दोनों का एरिया आपस में क्या हो गया? बराबर होगा। अगर मान लें कि बेस लेते हैं, है ना, इसको भी बेस मान के चलेंगे, इसको बेस मानेंगे तो ये उसके लिए ये हो जाएगा, इसको बेस मानेंगे तो ये हो जाएगा, इसको बेस मानेंगे इसके एच, और दोनों के एरिया आपस में क्या होगा? हर दशा में क्या होगा? समान होगा, क्योंकि उसी पैरेललोग्राम का एरिया है, उसी पैरेललोग्राम का यहाँ पे एरिया निकल कर आएगा जब बेस हम कुछ मानते हैं। इसको बेस को मैंने ए मान लिया, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 नहीं, ए इंटू हाइट कर देंगे, इसका एरिया वहाँ पे बी इंटू हाइट करेंगे, दोनों का एरिया आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। तो इस बेस के लिए ये हाइट हो गया और इस बेस के लिए ये हाइट हो गया, इस बेस के लिए ये हाइट हो गया, इस बेस के लिए ये हाइट हो गया, दोनों के एरिया आपस में क्या होगा? बराबर। हम इसके लिए हाइट दूसरा मान लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे एच मान ली है हाइट, इसको बी बेस मान ली है, इसको हाइट मान ली है, इसका बेस ए मान लिया है, इसका हाइट को मैंने दूसरा मान लिया, H1 मान लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो H1 का मतलब हो गया, यहाँ H1 लिख देंगे, यहाँ बी इंटू एच कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के एरिया क्या हो गया? आपस में समान हो गया। तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम के एरिया होता है वो बेस इंटू हाइट कर सकते हैं, कर नहीं सकते हैं, होता ही है, उसका पेरीमीटर का भी निकालने के लिए कहा जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? 2 इंटू एल प्लस बी कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक उसी तरह से इसी का फॉर्मेट बना है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री बना है, इसको हम लोग थोड़ा डायगनली, मतलब हम इसको लेंगे, थोड़ा डायगनली हम लोग करेंगे, यहाँ पे डायगनली, यहाँ पे भी डायगनली उसी फॉर्मेट डालेंगे यहाँ पे। तो ये पार्ट को मैंने मिटा दिया, मतलब इसको ड्रॉ कर दिए, तो ये क्या हुआ? एक पैरेललोग्राम हो गया। देखिए ये पैरेललोग्राम हो गया। इस पैरेललोग्राम के एरिया निकालने के लिए ये हाइट हुआ कि नहीं हुआ? देखिए इसको हाइट लेंगे तब, चाहे इसको हाइट लेंगे तब, हाइट तो हुआ ना, वही हाइट। इसी में ये रेक्टेंगल में देख रहे हैं, एक कंसेप्ट में बता रहा हूं, एक कंसेप्ट में बता रहा हूं। इसमें देखेंगे, इस रेक्टेंगल में देख लेंगे, ये रेक्टेंगल में ये बेस इंटू हाइट कहेंगे, एच कहेंगे, ये भी तो एच न है, तो इसी बेस पर नहीं हाइट दिया हुआ है, इसी बेस पर तो ये हाइट दिया हुआ है। अगर मान लेते हैं कि ये पैरेललोग्राम की बात करें, यहाँ पे पैरेललोग्राम की बात करें, इसको बेस लेंगे तो इसको मैं हाइट लूंगा, इसको हम आगे बढ़ा करके और तब इसको हाइट के रूप में मैं ले लूंगा, तब इसका हम एरिया कर सकते हैं, बेस इंटू हाइट कर लेंगे। ठीक उसी तरह से उसी रेक्टेंगल का ये फॉर्म बनता है पैरेललोग्राम में, कोई खास अंतर नहीं है,
कोई खास अंतर नहीं है। तो इस पर आधारित बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जिसके बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे, और कुछ कंसेप्ट बनकर आएगा जिसके माध्यम से कोई भी क्वेश्चन आपके लिए आसान होगा। कोई भी क्वेश्चन कहने का मतलब है पैरेललोग्राम से संबंधित, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मेरे पास आएंगे सारा क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान होगा, इसमें किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो कंपेरिजन आप लोग समझ गए, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम के बारे में आप समझ गए, इसका एरिया क्या होता है, इसका मतलब पेरीमीटर क्या होता है, इसका एरिया क्या होता है, इसका पेरीमीटर क्या होता है, मुझे कंपेरिजन करना है, ठीक है ना। तो कंपेरिजन हम लोग बहुत तरीके से हम लोग कर सकते हैं, जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे विशेष रूप से। थोड़ा आप थोड़ा ध्यान देंगे, मेरी बातों पर थोड़ा ध्यान देंगे और वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो बहुत ही आपके लिए बेटर होगा, बहुत अच्छा कंसेप्ट बनकर आएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि एक पैरेललोग्राम का मैं फिगर मैंने बना रहा हूं, ठीक है ना, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक पैरेललोग्राम का दे दिए, ठीक, ये पैरेललोग्राम हो गया। जब ये पैरेललोग्राम का मैंने फिगर ले लिया, ठीक है ना, ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम ले लिया, और एक शीर्ष कोण को दूसरी शीर्ष कोण को मिलाने वाली रेखा को, इसको कहते हैं डायगोनल। ये भी एक डायगोनल हो जाएगा। ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक दूसरे को काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, काटने का काम कर रही है ओ पर। तो इसका मतलब है कि ए और सी एंड बी एंड डी, ये क्या है, डायगोनल है। ये डायगोनल है, ये भी डायगोनल है। दोनों डायगोनल आपस में बराबर नहीं होगा। बराबर क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। तो लंबाई भी होगा, कोई ना कोई लंबाई होगा, कोई ना कोई चौड़ाई होगा, लेकिन मुझे मालूम नहीं है। जब मालूम नहीं है तो लंबाई चौड़ाई है ना जी, मेंशन लंबाई चौड़ाई है। जब लंबाई चौड़ाई है, इसके अकॉर्डिंग टू हम देखेंगे, यहाँ पे देख लेंगे, ये लंबाई को मानते हैं, इसको चौड़ाई को मानते हैं। ये चौड़ाई को मैंने माना, तो चौड़ाई लंबाई माने कि 24 है, मानते हैं, एक बात कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने इसको मान लिया, इसको मैंने मान लिया 18 मैंने मान लिया, तो 18 मान लेंगे। इसका मतलब है, स्पष्ट है कि इसका जो डायगोनल होगा, वो डायगोनल जो होगा, ये डायगोनल मैंने ड्रॉ करने का काम किया। ए सी डायगोनल है एंड बी सी मतलब बी डी डायगोनल है, और डायगोनल जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है तो यहाँ पे ओ पर मिल रही है। मिलने का मतलब है यहाँ पे एंगल के बारे में हम लोग बिल्कुल नहीं बता पाएंगे कि कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, क्योंकि जब डायगोनल अगर दोनों डायगोनल अगर सभी भुजा बराबर होंगे तो सभी भुजा बराबर होने का मतलब है कि दोनों डायगोनल भी आपस में बराबर हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। अगर सभी भुजा बराबर होगा तो डायगोनल कभी बराबर हो ही नहीं सकता है। अगर हम लोग पैरेललोग्राम की बात करें और रंबस की बात करें, और रंबस में या पैरेललोग्राम की चर्चा करें, जब दोनों डायगोनल एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो वहां पे एंगल की बात करें तो एंगल तो दूर की बात है। सबसे पहले हम लोग को ये कंपेरिजन करना है कि डायगोनल क्या बराबर होंगे? नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। किसी भी कीमत पर डायगोनल बराबर नहीं हो सकते हैं, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकते हैं। जब किसी भी कीमत पर नहीं होंगे तो हम यहाँ पे तय नहीं कर सकते कि इसमें कितना डिग्री एंगल बनेगा। मतलब ये डायगोनल, देखिए आप यहाँ ध्यान में रखेंगे, एकदम क्लियर बात याद स्पष्ट क्लियर करके रखेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे, और आप प्रैक्टिकली भी कर लेंगे, या तो प्रैक्टिकली मैं बता भी रहा हूँ कि किसी भी चतुर्भुज की बात करें तो एक डायगोनल दूसरे डायगोनल की बात अगर एक दूसरे को काटती है तो वहां पे जब काटती है, प्रतिच्छेद करती है, तो एंगल के बारे में हम जिक्र नहीं कर रहे हैं, साइड के बारे में कर रहे हैं, उसमें डायगोनल की बात कर रहे हैं। तो वो डायगोनल जो होता है वो कभी बराबर नहीं होता है। बराबर कब होते हैं? जब हम लोग ट्रेपेजियम पढ़ेंगे तो ट्रेपेजियम में बराबर हो जाता है। क्या होता है? ट्रेपेजियम में बराबर होता है। वो ट्रेपेजियम क्या होता है? तो यहाँ पे हम लोग ट्रेपेजियम होते हैं कि दो साइड पैरेलल होते हैं और दो साइड नॉन पैरेलल होते हैं। वहां पे नॉन पैरेलल की बात हो रही है, यहाँ पे पैरेलल की बात हो रही है। हम लोग सिर्फ पैरेलल की कंडीशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, सिर्फ पैरेलल के बारे में कर रहे हैं। पैरेलल जहां पे भी हो, दो साइड पैरेलल हो, दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल हो, जब दो में पैरेलल की बात हो, वहां पे डायगोनल की चर्चा करें, वहां पे डायगोनल की बात करें, तो वहां पे कभी भी डायगोनल बराबर नहीं होते हैं। नॉन पैरेलल में डायगोनल बराबर होते हैं। तो हम लोग ट्रेपेजियम पढ़ेंगे ना, तो ट्रेपेजियम का मतलब होता है समलंब चतुर्भुज होता है। तो समलंब चतुर्भुज के बारे में मैं विशेष रूप से मैं चर्चा करूंगा, वहां पे कैसे दोनों डायगोनल आपस में बराबर होते हैं। वो एक थ्योरम होता है, उस थ्योरम के बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। ज्योमेट्री में भी पढ़ना है और हम लोग को मेंस्ट्रुएशन में भी पढ़ना है। खैर ज्योमेट्री मेंस्ट्रुएशन होता क्या, उसी का पार्ट दिया हुआ है। मेंस्ट्रुएशन में भी उसमें वही चीज होता है, लेकिन उसके फंक्शन के बारे में हम लोग चर्चा करना है। उसका थ्योरेटिकल क्या होता है उसके बारे में चर्चा करना है, उस पर थ्योरम क्या बनकर आता है उस पर चर्चा करना है। जो हम लोग थ्योरम सोल्व करते हैं, प्रूव करते हैं, थ्योरम को प्रूव करते हैं, तो वो चीज सारी बात मैं बताऊंगा। यहाँ पे समझाएंगे तो प्रूव हो गया। मेन तो समझना है, मतलब कंसेप्ट क्लियर करना है, तो बिल्कुल आपको आसान हो जाएगा। लेकिन एक चीज पर ध्यान देंगे, दो साइड पैरेलल हो, दो साइड अनपैरेलल हो, नॉन पैरेलल हो, अनपैरेलल कर रहे हैं, सॉरी, नॉन पैरेलल हो। जब दो साइड पैरेलल हो, दो साइड नॉन पैरेलल हो,
उसमें दोनों डायगोनल बराबर होंगे, होते हैं, हो सकते हैं, हो भी सकता है, नहीं हो सकता है ना, मेरी बात समझ रहे हैं। लेकिन जब हम लोग पैरेललोग्राम की चर्चा करते हैं, जब हम लोग रंबस की बात करते हैं, जब एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को प्रतिच्छेद करती है, तो वहां पे दोनों डायगोनल आपस में बराबर नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? कि दोनों पैरेलल है, दोनों साइड जो पैरेलल है, पैरेलल होने की वजह से दोनों डायगोनल आपस में बराबर कभी नहीं हो सकते हैं। हाँ, कहां पे होते हैं? जब दो पैरेलल हो और दो नॉन पैरेलल हो, वैसी स्थिति में वहां पे डायगोनल बराबर हो सकता है। जरूरत नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम होता है और प्रूव किया जाता है। मैं प्रूव करके मैं बताऊंगा, सारी बातों के बारे में बताऊंगा। कब? जब आप वीडियो में बने रहेंगे। कब? जब आप वीडियो में बने रहेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल आसानी से क्लियर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यही इसी का नाम कंसेप्ट कहते हैं। अगर ये सब सारी बात आपको पता है तो बिल्कुल आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे चर्चा किए कि जब दो पैरेलल देखेंगे, ए बी एंड सी डी दो पैरेलल साइड है, एंड बी सी एंड ए डी दो पैरेलल साइड है, ये भी पैरेलल है एक दूसरे के, ये भी पैरेलल एक दूसरे के, तो यहाँ पे डायगोनल कभी बराबर नहीं होंगे। समझ गए? तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे देखें, जब बराबर नहीं होंगे तो यहाँ पे एक एलसीट्यूड डालेंगे, तो इसका अलावा फंक्शन हो गया। इसका एरिया निकालने के लिए बेस इंटू क्या करेंगे? हाइट करेंगे। या तो यहाँ पे हम लोग इसको हाइट मान करके बना सकते हैं, इसको हाइट बनाकर हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं, इस पर हाइट बना सकते हैं। बेस ए लेंगे, हाइट ए लेंगे, बेस ए लेंगे, हाइट ए लेंगे। ये हाइट और ये हाइट बराबर है, क्यों? क्योंकि ए बी एंड डी सी पैरेलल है, इसलिए दोनों के बीच की दूरी हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। बराबर होगा तभी तो क्या कहेंगे? उसको समानांतर कहेंगे। तो हम लोग विशेष रूप से यहाँ पे देखें, पैरेललोग्राम के समझ गए। पैरेललोग्राम के बारे में हम लोग कुछ कंसेप्ट के बारे में जानकारी किए है ना, वो होता क्या है, कैसे बनता है, इनके बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं पैरेललोग्राम के बाद में रोम्बस के बारे में चलते हैं, ठीक है ना। रोम्बस क्या होता है, इन सारी बातों के बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं रोम्बस। रोम्बस, रोम्बस का मतलब होता है समचतुर्भुज। पहले तो समझ जाए, पहले तो समझ में आना चाहिए, पहले आपको समझ में आना चाहिए समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या है, अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। समचतुर्भुज क्या है, जैसे मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो, जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो, अंतर क्या होता है मैं बता रहा हूं। जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो और एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को जब प्रतिच्छेद करे, वहां पे 90 डिग्री का एंगल बने। वहां पे कितने डिग्री का? 90 डिग्री का एंगल बने। ध्यान देंगे, जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो और एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को जो प्रतिच्छेद करती है, वहां पे एकदम बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनता है। उसी को हम लोग कहते हैं क्या? इसको कहेंगे समचतुर्भुज कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज कैसे बना तो मैं बता देता हूं, ध्यान से देखिए। एक मैंने वर्ग लिया, एक मैंने क्या लिया? एक वर्ग लिया। ए बी सी डी, ये सारी भुजा आपस में बराबर है। अगर सपोज करते हैं, ध्यान देंगे कि मैंने यहाँ से एक लाइन को मैंने यहाँ पे डायगोनली मैंने ड्रॉ कर दिया और यहाँ से मैंने एक लाइन को ड्रॉ कर दिया, इसको मैंने इसको मिला दिया। मिलाने के बाद में थोड़ा हाइट इसका कम हो जाता है, ठीक है ना। ये सारी बात मैं बताऊंगा। तो अब बताइए एक मिनट के लिए, ये मतलब ये हुआ, स्पष्ट हो गया कि इसमें एक ये हाइट बना कि नहीं बना। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है। जब हम वर्ग बनाए हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री, सभी कोण तो 90 डिग्री होगा ही। वहाँ पे भी मैंने रेक्टेंगल बनाया तो वहाँ पे भी 90 डिग्री था, लेकिन फर्क दोनों में मैं बता रहा हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे कर्व थोड़ा लिया, यहाँ से मैंने यहाँ पे ए बी सी डी, यहाँ पे ई ले लिया, यहाँ पे एफ ले लिया, तो ए बी एफ ई, ए बी एफ ई क्या हुआ? एक समचतुर्भुज हुआ, जो इस फॉर्म में बन गया है। तो आपको ध्यान देना होगा। आपको यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को जो प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। जब 90 डिग्री बन जाएगा तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ से देख लेंगे, अगर इसको 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बनाने वाली जो भुजा जो होंगे, 90 डिग्री बनाने वाली भुजा, 90 डिग्री ये हुआ, तो उसकी भुजा कौन कौन होगा? ये हुआ, ये हुआ। 90 डिग्री बनाने वाली भुजा हो गया, कौन सा हो गया? यहाँ पे लिखेंगे ओ लेंगे, तो कौन कौन है? ए ओ है एंड ओ बी है। तो ए ओ ओ बी, तो इसका मतलब है इसको बेस मानते हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा,
इसको बेस मानेंगे तो ए परपेंडिकुलर होगा, और किसी भी ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल हो तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर के बराबर होगा। इसका मतलब स्पष्ट होता है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एकदम क्लियर कर लेंगे, और ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि इसका एंगल कितना होगा, इसका एंगल कितना होगा, सिर्फ ये डिसाइड कर लेंगे कि यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा हर हालात में, यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा, और यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा, और यहाँ पे भी क्या करेंगे 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। लेकिन है यहाँ पे क्या है, ये ओ है, यानी कि यहाँ पे जो केंद्र जो देख रहे हैं, जहाँ पे एक दूसरे को हम लोग एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को जो प्रतिच्छेद करती हैं, वहाँ पे जो कट रही है वहाँ पे कितना डिग्री एंगल बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। जब 90 डिग्री का बनेगा, और किसी भी ट्रायंगल में हम यहाँ पे 4 ट्रायंगल का हम कर सकते हैं, 4 ट्रायंगल है, और चारों ट्रायंगल के योग को हम लोग क्या करेंगे, मतलब एक समचतुर्भुज हम लोग यहाँ का निर्माण करेंगे। जैसे ट्रायंगल ए ओ बी प्लस ट्रायंगल बी ओ सी प्लस ट्रायंगल सी ओ डी प्लस ट्रायंगल डी ओ ए, चारों ट्रायंगल के एरिया को जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, एक समचतुर्भुज का एरिया का निर्माण करेगा। तो भाई आप लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं सब कुछ करते हैं कि इसमें कुछ ऐसा हम केस दे देते हैं जिसके अकॉर्डिंग टू मुझे निकालना है, समझना है। ये समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, ए ओ और ओ बी क्या है, ए ओ एंड ओ बी क्या है, ए ओ बी क्या है, ट्रायंगल इन ट्रायंगल किसमें, ए ओ बी में, इन ट्रायंगल ए ओ बी में ए ओ बी क्या है, एंड यहाँ पे क्या है ए बी, ये क्या है ए ओ, इन ट्रायंगल ए ओ बी में ए ओ क्या है, ए ओ एक साइड है, ओ बी क्या है, ये भी साइड है, ए बी क्या है, ये भी एक साइड है, तीनों साइड दिया हुआ है। तो तीनों साइड में अगर हम इसको बेस लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये बेस लेंगे, ये परपेंडिकुलर होगा तो हाइपोटेनस होगा, इसको बेस लेंगे ये परपेंडिकुलर होगा तो ये हाइपोटेनस होगा। मतलब इसी तरह से ट्रायंगल बी ओ सी में लेंगे, इसको बेस लेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा तो हाइपोटेनस होगा, इसको बेस लेंगे परपेंडिकुलर लेंगे तो हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस कभी बराबर नहीं होगा, हाइपोटेनस से बराबर नहीं होगा तो सभी भुजा आपस में बराबर होता है, किसमें, समचतुर्भुज में। सम इस बराबर चतुर्भुज में चारों भुजाओं से घिरे क्षेत्र को कहते हैं, मतलब ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा, यानी चारों साइड आपस में बराबर होगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। और जब चेंज नहीं होगा तो निश्चित तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि ये जो मैं सपोज करते हैं, 1 मिनट के लिए मैं एक फिगर के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि इसको मैंने मिटा दिया, मानते हैं कि इस डायगोनल की लंबाई को मैंने ले लिया 16, तो 16 लेंगे, यहाँ से यहाँ 16 लेंगे, या 16 नहीं लेंगे 12 लेंगे, यहाँ से यहाँ 12 लेंगे तो 12 का आधा कर देंगे, क्योंकि जब एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को जब प्रतिच्छेद करती है समचतुर्भुज में तो बीचों बीच काटती है, यानी दोनों भुजा को बीचों बीच काटेगी। काटने का मतलब है कि अगर मान लें कि यहाँ से यहाँ हम 12 लेते हैं तो ये निश्चित तौर पर 6 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 16 लेंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ से यहाँ 16 लेंगे तो निश्चित तौर पर ए ओ कितना हो जाएगा, ए ओ कितना 8 होगा, तो 8 6 का संबंध क्या होगा, 10 के साथ होगा। तो फिर इस तरह से ये 6 हो जाएगा, ये 6 है और यहाँ 16 है तो ये भी 8 होगा, 8 6 का संबंध क्या होगा, 10 होगा। ये 8 है, ये 6 ऑलरेडी आधा हो चुका है, ये भी 6 होगा, तभी तो 6 6 12 होगा। जब ये 6 है तो ये भी कितना होगा, 6 होगा, तो 6 8 का संबंध क्या होगा, 10 हो जाएगा। ये 6 है और ये 16 है, ऑलरेडी 8 निकल चुका है आधा भाग में, तो आधा भाग 8 हो गया, तो ये 8 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, तो 8 6 का संबंध क्या होगा, 10 के साथ होगा। तो सभी भुजा बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो हम बेस हाइट करेंगे, बेस हाइट करेंगे, ये बेस हाइट करेंगे। बेस हाइट का मतलब होता है, आप समझ लेंगे कि परपेंडिकुलर हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ तो ये बेस हुआ, ये बेस हुआ तो ये परपेंडिकुलर हुआ। लेकिन हाइपोटेनस क्या होगा, सब दशा में क्या है, बराबर है, क्योंकि परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर बेस सब दशा में क्या है, सब वो वही केस आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो हाइपोटेनस है हमेशा क्या क्या आएगा, 10 मीटर या सेंटीमीटर के फॉर्म में होगा, या 10 यूनिट के फॉर्म में होगा। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इस समचतुर्भुज में, सम इस बराबर चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरे क्षेत्र होता है। तो समचतुर्भुज में होता क्या है कि समचतुर्भुज में मतलब है कि एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को जो प्रतिच्छेद करती है और जहां पे मिलते हैं वहां पे 90 डिग्री बनता है, उसी को समचतुर्भुज कहते हैं। लेकिन समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को जब प्रतिच्छेद करती है वहां पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है। जब 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा तो हम समझ जाएंगे कि वो पैरेललोग्राम है, मतलब है समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। यहाँ पे भी इसका एरिया कहेगा निकालने के लिए, तो हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये बेस है और बेस को यहाँ से हम लोग यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ करेंगे और ये भी समानांतर है, ये ए बी और डी सी के समानांतर है और बी सी एंड ए डी के समानांतर है। ये साइड ए साइड के समानांतर है और ये साइड ए साइड के समानांतर है। इसका समानांतर कब होगा, जब दोनों समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी आपस में हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो वैसी स्थिति में इसका एरिया कहेगा निकालने के लिए, इसका एरिया कहेगा निकालने के लिए तो बेस इंटू हाइट भी कर सकते हैं। और इसका जो मूल जो एरिया होता है वो होता क्या है, आपको पता होना चाहिए, 1/2 ×
D1 होता है। D1 का मतलब होता है, या तो हम कर सकते हैं ये एरिया कर सकते हैं, इसको भी एरिया कहेंगे, बेस इंटू हाइट कर सकते हैं, और इसका एरिया ये भी होता है, दोनों एरिया होगा। कैसे हम कर सकते हैं, इसको D1 मानते हैं, इसको D1 मानते हैं, इसको D2 कहेंगे, तो D1 इंटू D2 1/2 इंटू D1 इंटू D2 होता है, उसका एरिया होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसके पहले मैंने पैरेललोग्राम के बारे में चर्चा किया, तो पैरेललोग्राम और ये रोम्बस जो दिया हुआ है उसका मतलब पैरेललोग्राम रोम्बस हो फॉर्म वही होता है, उसमें भी दो समानांतर भुजा होते हैं, इसमें भी दो समानांतर होते हैं, उसमें दोनों समानांतर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, वह भी दोनों समानांतर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। समानांतर का मतलब पैरेलल होना है ना, बीच की दूरी होता है। तो इसका मतलब है कि उसका भी एरिया बेस इंटू हाइट कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे, बेस दिया रहेगा, हाइट दिया रहेगा, तो इसी बेस पर ये एल्टीट्यूड दिया हुआ है, 90 डिग्री का एंगल बना, यहाँ की बात कर रहे हैं, तो बेस इंटू हाइट कहेंगे। और इसी अगर मान लेते हैं यहाँ से हमको ड्रॉ करना है, इसको बेस लेंगे तो इस एल्टीट्यूड से सामने वाले भुजा पर लंब डालेंगे, तो ये शीर्षलंब हो गया, शीर्षलंब का मतलब एल्टीट्यूड होता है, तो बेस इंटू हाइट कहेंगे। तो इसका एरिया 2 होता है, बेस इंटू हाइट कर सकते हैं, या 1/2 इंटू D1 इंटू D2 होता है। तो D1 इंटू D2 कैसे हुआ, तो इन सारी बातों के बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। मैंने यहाँ पे बताया, दोनों में कंपैरिजन बताया कि भाई होता क्या है ना। मैंने ये नहीं बोला कि किसी भी चतुर्भुज में दो डायगोनल जो होते हैं वो बराबर होते हैं। कब होते हैं, जब जो पैरेलल होते हैं दो नॉन पैरेलल होते हैं, उस दशा में, उस कंडीशन में वहां पे क्या होते हैं, बराबर हो सकते हैं। हम नहीं कह सकते कि बराबर होते ही है सबों में नहीं होते हैं, खास किस पोजीशन में होते हैं, जिस पोजीशन के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। कब, जब हम लोग ट्रेपीजियम, इसके बाद में हम लोग ट्रेपीजियम ही चर्चा करेंगे, तो ट्रेपीजियम के बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे, तो उसके बारे में भी पूरा फंक्शन आपको पता चल जाएगा, उसमें भी कंसेप्ट पता चल जाएगा कि भाई होता क्या है। आज हमको बताना था कि पैरेललोग्राम एंड रोम्बस क्या होता है, इसका कंपैरिजन हम लोग कैसे, दोनों के कंपैरिजन करेंगे तो क्या क्या बन सकता है। दोनों के एरिया हो सकते हैं बेस इंटू हाइट होंगे, दोनों पैरेलल साइड है ना। इसके लिए एरिया होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2 कैसे हुआ, इन सारी बातों के बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे, है ना। अगर मान लें कि इसका परिमाप दिया हुआ है तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एक डायगोनल दिया हुआ है तो दूसरा डायगोनल कैसे निकालेंगे, इस पर कॉस्ट कैसे निकालता है, तो इन बिंदुओं पर हम लोग विशेष रूप से हम लोग चर्चा करेंगे। बस जस्ट इसके बाद में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। आज हमने चर्चा किया रोम्बस एंड पैरेललोग्राम के बारे में, कंपैरिजन हम लोग कैसे करते हैं, क्या क्या होता है, इन बिंदुओं पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा किए हैं और इसके बारे में जानने का हम लोग कोशिश किए हैं, ठीक है ना। तो हमको पूरा विश्वास है, आशा है कि आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे और एक तरह के कंसेप्ट बनकर आया होगा, और इसी पर आधारित जो क्वेश्चंस बनकर आएंगे उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग विशेष रूप से हम लोग चर्चा करेंगे। अभी क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग उसके बारे में समझना था कि बहुत सारे बच्चे समझ में नहीं आता है उनको कि भाई रोम्बस क्या होता है, अब पैरेललोग्राम क्या होता है, दोनों में कंपैरिजन क्या होता है। फॉर्मूला एक होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसका भी फॉर्मूला होता है, बेस इंटू हाइट होता है, उसका भी बेस होता है। एक होता है अगर D1, अगर माने कि इन केस किसी भी रोम्बस में अगर डायगोनल दिया हुआ है तो हम डायगोनल से हम लोग निकाल सकते हैं। डायगोनल तो एरिया निकालने में कोई दिक्कत नहीं, 1/2 इंटू D1 इंटू D2 होता है, वो तो मुझे मालूम है, आपको भी मालूम होना चाहिए, मालूम होगा ही। इसी तरह से हम लोग को इसका भी एरिया करेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जिस तरह से केसेस रहेंगे, किस तरह से क्वेश्चंस रहेंगे, उसी तरह से हम लोग फॉर्मूला का इस्तेमाल करने का काम करेंगे, ठीक है ना। अगर बेस दिया हुआ है, अरे एल्टीट्यूड दिया हुआ है, तो क्यों हम डायगोनल का इस्तेमाल करेंगे, डायगोनल की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर डायगोनल दिया हुआ है तो क्यों हाइट का इस्तेमाल करेंगे, हाइट की कोई जरूरत नहीं है, हाइट निकालने की कोई जरूरत नहीं है, उससे भी हम एरिया निकाल सकते हैं। परिमाप की बात करें तो 4 इंटू साइड होगा, एरिया की बात करेंगे एल्टीट्यूड दिया हुआ है, बेस मालूम है तो बेस इंटू हाइट कर लेंगे। अगर डायगोनल दिया हुआ है तो क्या करेंगे, 1/2 इंटू D1 इंटू D2 कर देंगे, एरिया निकलेगा। अगर पैरेललोग्राम की बात करें तो वहां पे मस्ट होगा बेस इंटू हाइट दिया रहेगा तो उसका एरिया निकलेगा। इस पर क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, इस सारी क्वेश्चन के बारे में हम एक दिन चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि भाई इस पर क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, किस तरह से बनते हैं और कहां पे बच्चे लोग फंसते हैं। इन सारी बिंदुओं के बारे में नेक्स्ट वीडियो में ये मेरा पार्ट 1 है, अब पार्ट 2 मैं बताऊंगा, उसके बारे में चर्चा मैं करूंगा, ठीक है ना। उसके बाद में मिक्स क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा। तब तक हम लोग इजाजत दीजिए मुझे, और आप वीडियो में बने रहेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे तो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर आधारित क्वेश्चन लेकर आएंगे और कंपैरिजन बताएंगे कि भाई क्वेश्चन कैसे पूछाते हैं, किस तरह से रहते हैं, कहां पे बच्चे लोग फंसते हैं। इन सारी बिंदुओं के बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।